हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में आता है। बहुत सारी फीमेल्स जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो कई बार उनकी टेस्ट के अंदर जो लाइन आती है वो बहुत ज़्यादा हल्की आती है। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि दूसरी लाइन तो बहुत ज़्यादा डार्क है लेकिन जो टेस्ट वाली लाइन है वो बहुत हल्की आ रही है। तो इस हल्की लाइन आने के पीछे का कारण क्या है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो महिलाओं के दिमाग में आते हैं जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और उनके टेस्ट में इस तरह की हल्की लाइन आती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्के रंग की गुलाबी लाइन आती है तो ये किन कारणों की वजह से आती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जब गर्भवती महिलाएं अपना पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो बहुत सी महिलाओं के टेस्ट में तो जो दूसरी वाली लाइन है वो बहुत ज़्यादा डार्क आती है। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर जब वो टेस्ट करती हैं तो एक लाइन तो डार्क आती है लेकिन जो दूसरी लाइन है वो बहुत हल्की सी आती है या हल्के गुलाबी रंग की आती है। तो इस चीज़ को लेके महिलाएं अक्सर ये सवाल पूछती हैं हमसे आके कि ये जो लाइन है ये हल्की आ रही है, इसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बार हल्की लाइन आने के बाद भी महिलाएं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और कई बार इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए, अगर आप टेस्ट करती हैं और आपके टेस्ट में हल्की लाइन आती है तो हल्की लाइन आने का एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपने जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट है वो बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि कई बार लेट प्रेगनेंसी लगती है जिसकी वजह से जो लाइन है वो बहुत हल्की आती है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी लाइन हल्की आ रही है तो आप 3 से 4 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से अपना टेस्ट कर लें और इस टेस्ट में आपकी जो लाइन है वो पहले से ज़्यादा डार्क आनी चाहिए। अगर ये हल्की लाइन आती है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना है और अगर ये पहले से डार्क आ जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी सेकंड लाइन जो है वो हल्की आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर लगती है। यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी अगर लगती है तो धीरे धीरे इस हार्मोन का लेवल शरीर के अंदर बढ़ता जाता है जिसकी वजह से ये लाइन डार्क आती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लग के किसी दूसरी जगह पे लगी है, जैसे कि ट्यूब के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी में या किसी और जगह पे, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो इस HCG हार्मोन का लेवल उतना नहीं बढ़ पाता जितना इसे बढ़ना चाहिए। और ऐसे में भी कई बार ये जो दूसरी लाइन है या टेस्ट वाली लाइन है ये हल्की आती है। तीसरा कारण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी है। जिस हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी को ग्रो करना चाहिए, आपके अंदर जो एम्ब्रियो या भ्रूण है उसको ग्रो करना चाहिए, वो वैसे ग्रो नहीं हो रहा है। तो कई बार अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है, अबॉर्शन होने का खतरा है, तो भी ये लाइन आपकी हल्की आती है। तो ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी की लाइन है वो हल्की आती है। तो अगर आप टेस्ट करती हैं और टेस्ट में आपने देखा कि आपकी जो सेकंड वाली लाइन है वो हल्की है, तो आपको 2 से 3 दिन का गैप लेना है। 2-3 दिन के गैप के बाद आपको अपना ये टेस्ट फिर से रिपीट करना है। 2 से 3 दिन के बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आपकी ये लाइन पहले से ज़्यादा डार्क आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये टेस्ट की लाइन पहले जैसी ही आ रही है या हल्के रंग की ही आ रही है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को रूल आउट करना है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। इसके लिए डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे और इस अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं एक्टोपिक तो नहीं है या आपका जो एम्ब्रियो है या प्रेगनेंसी है वो अच्छे से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है या नहीं, या ये किसी तरह के एबॉर्शन से रिलेटेड कोई सिम्टम तो नहीं है। तो इन कारणों को ढूंढने की आप कोशिश करें और जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको दे वो ट्रीटमेंट आप पूरा ले सकें ताकि आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से हैंडल किया जा सके और अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिया जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।